आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण सूचना ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 की, यानी कि पेपर फर्स्ट की हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। और काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगी आपके लिए, इसलिए आप लोग पूरी वीडियो ध्यान से सुने। तो देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जो नए हैं और उन्होंने अगर 1 या 2 बार यूजीसी नेट की परीक्षा दी है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को पेपर 1 जो कि यूजीसी नेट में पूछे जाता है, ये काफ़ी भारी लगता है। लेकिन आपको बता दें कि यह पेपर अगर पढ़ने वाले व्यक्ति हैं तो उनके लिए काफ़ी आसान पेपर है ये, और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए, इस पेपर में जो यूनिट पूछी जाती हैं उनकी संख्या है 10, यानी कि 10 यूनिट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसमें भी ये एक फिक्स कर रखा है इन्होंने। लेकिन आपको बता देंगे ये परीक्षा आपकी एनटीए की ओर से कराई जाती है, और इसमें 10 यूनिट का मतलब ये है कि प्रत्येक यूनिट से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखें, यानी कि प्रत्येक यूनिट से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेट के फर्स्ट पेपर में। अब इसमें यूनिट में कौन कौन सी चीजें पूछी जाती हैं, मेन की बात कर लेते हैं हम इस वीडियो में। तो देखिए, एक यूनिट आपकी है शिक्षण अभिवृत्ति, यानी कि टीचिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो यूजीसी की नेट की परीक्षा देने आते हैं और उन्होंने बीएड और एमएड नहीं कर रखा है, तो उनके सामने समस्याएं काफ़ी आती हैं। क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वह बीएड और एमएड के अभ्यर्थी इसकी स्टडी करते हैं। लेकिन इसमें पूछा क्या जाता है, जैसे मान लीजिए कोई अध्यापक है, यानी कि पढ़ाने के लिए तैयार हो रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। जैसे मान लीजिए आपको क्लास लेनी है कोई, और क्लास से पहले आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज आपको तैयार करनी है, यानी कि आप अपनी प्रेजेंटेशन किस प्रकार करें, इसके बारे में ये आपकी यूनिट आपकी तैयार की जाती है। और क्लास के टाइम पे आपको कौन सी एक्टिविटीज करनी है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी आपकी बात को समझ पाएं। और लास्ट में आप लोग जो हैं उसका मूल्यांकन करते हैं कि अभ्यर्थियों ने कितना सीखा है। कहने का मतलब ये है, इसमें हम उपचारात्मक व्यवस्था को अपनाते हैं, मूल्यांकन को अपनाते हैं, और कौन कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजी हमें अपनानी चाहिए इसके बारे में ये आपकी यूनिट आपकी आती है। इसमें से 5 क्वेश्चन आपके हर बार यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। और एक चीज आप ध्यान रखें, एक इसमें यूनिट आपकी है आईसीटी। बहुत से अभ्यर्थी कहते हैं कि इसमें कंप्यूटर तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आपको बता दें, आईसीटी में लिखा हुआ है। अगर आप इस यूनिट को अंदर से गहराई से पढ़ेंगे तो इसी में से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये फिक्स नहीं है कि कभी इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कंप्यूटर के, और कभी 1 या 2 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आते हैं। लेकिन उसमें अगर जब मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन आपके आए कम्युनिकेशन के, यानी कि इसमें कह सकते हैं आईसीटी के, और इसके बाद जो बचे आपके वह कंप्यूटर के क्वेश्चन मिक्सअप करके आते हैं। यानी कि आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक आपका पूछे जाता है इसमें पैराग्राफ। एक आपको परीक्षा में पैराग्राफ मिलेगा, और उसमें यानी कि पैराग्राफ को आपको स्टडी करने के बाद, पढ़ने के बाद, और जो कि एक दर्शन पर आधारित होता है पैराग्राफ,
इस बात का आप लोग ध्यान रखें। आपको सेम क्वेश्चन ऐसे कैसे नहीं मिलेंगे उसमें आपके उत्तर, लेकिन आपके तर्क शक्ति के आधार पर आपको उसकी आंसर खोजने होंगे। 5 क्वेश्चन आते हैं पैराग्राफ पर आधारित। इसके बाद आपके पूछे आता है इसमें, जो इसके बाद यूनिट है उसमें आती हैं आपकी रीजनिंग के क्वेश्चन। हर बार नेट की परीक्षा में रीजनिंग के कम से कम 5 क्वेश्चन अवश्य ही पूछे आते हैं। जैसे कि रीजनिंग आपकी 2 प्रकार की होती है। रीजनिंग एक तो होती है वर्बल और एक आपकी नॉन वर्बल। ये दोनों आपको तैयार करनी होगी, लेकिन क्वेश्चन आपके 5 ही आएंगे। काफी अभ्यर्थियों को ऐसा लगता हो काफी बड़ा सिलेबस है और क्वेश्चन पूछे आते हैं आपके 5। यही तो क्वालिटी आपको चेक करनी है। ये आपकी क्वालिटी जो है, आप एक शिक्षक बनने वाले हैं और जो कि एक हायर एजुकेशन की लाइन में आप जा रहे हैं, तो आपके अंदर कई चीजों का समावेश अवश्य होना चाहिए। और इसमें जो रीजनिंग होगी आपकी, वह आप दोनों तैयार करें, वर्बल और नॉन वर्बल, तभी आपको इसमें फायदा मिल पाएगा। और इसके बाद आपका एक क्वेश्चन आता है उच्च शिक्षा प्रणाली। इसका संबंध है कि जो हायर एजुकेशन है, जैसे कि यूजीसी संस्था है और इग्नू है, ये बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, इनको आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि इनके क्वेश्चन पूछे आते हैं 5। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। यानी कि कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई हैं वर्तमान में। और आपको बता दें कि इसमें करंट अफेयर्स लिखी नहीं है यूनिट में कहीं पे भी, लेकिन 3-4 क्वेश्चन आपके हर बार पूछे आते हैं। जैसे कि एजुकेशन के क्षेत्र में कोई बदलाव हो गया है और या फिर कोई सरकार बदलाव करने वाली है, कौन कौन से पोर्टल विकसित हुए हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो बनते हैं वह कहीं ना कहीं यूनिट में आपके रहते हैं, लेकिन वो करंट के हिसाब से पूछ लेते हैं। जैसे कि एक आपकी यूनिट पूछी आती है, आपकी यूनिट है एनवायरनमेंट। इसमें आपके करंट के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जो हाल फिलहाल में घटनाएं चल रही हैं। एनवायरनमेंट में आप लोग तैयार करेंगे ग्लोबल वार्मिंग, जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे आते हैं, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग और आपका ओजोन लेयर और आपके जो प्राकृतिक वनों की जो क्षति हो रही है, और इसमें जैव विविधता और प्रदूषण की समस्याएं कैसे बढ़ रही हैं, प्रदूषण की समस्याओं का कैसे हम निपटारा कर सकते हैं, इन सभी के ऊपर आपको क्वेश्चन तैयार करने होंगे। जैसे वर्तमान में खाद्य संकट और जो नई नई बैठक हो रही हैं, जैसे COP27 की बैठक हुई है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं एग्जामों में। और ये आ भी सकता है इस बार आपका, क्योंकि अभी हाल ही में मिस्र में COP27 की बैठक हुई है। तो ये पूछ सकते हैं आपकी यूजीसी नेट की जो परीक्षा होगी आपकी 2023 में। और इसके बाद आपके क्वेश्चन पूछे आते हैं संप्रेषण के, यानी कि कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन का मतलब होता है सूचना का आदान प्रदान करना। हम अपनी बात को किस प्रकार अभ्यर्थी के सामने रखें या किसी व्यक्ति के सामने रखें और उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, उसको हम कैसे समझते हैं, ये क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन जो है सूचना का आदान प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। इसके क्वेश्चन भी आपके लगभग पूछे आते हैं आपके 5। तो इसी प्रकार आप इसे जोड़ेंगे, अगर बहुत गहन अध्ययन करेंगे 10 यूनिट का, तो आपके लगभग यानी कि 50 क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं यूजीसी नेट की ओर से। और ये परीक्षा आपकी एनटीए के माध्यम से कराई जाएगी, 2023 में आपकी होगी। और हर बार आपकी परीक्षाएं चल रही हैं लगातार, और काफ़ी अभ्यर्थी इसमें सफल होते हैं, कुछ असफल होते हैं। लेकिन जो असफल होते हैं वह अपनी कमियों को पहचानें कि कहाँ पर हमने इसमें कमी की है, कहाँ पर हमारे क्वेश्चन ठीक नहीं हो पाए। उन कमियों को आप लोग सुधार करें, तभी आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि आप जो हैं भावी एक शिक्षक हैं, क्योंकि आगे जो आप स्टूडेंट पढ़ाएंगे उनको काफ़ी अपेक्षाएं होंगी आपसे। तो इसमें एक चीज़ और है इसमें कि अध्यापक को समाज का निर्माता कहा जाता है।
इसलिए अध्यापकों को कई चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको ये कैसी लगी, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करना ना भूलें, जो लोग नए हों वह सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे इस चैनल को। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।